रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, जैसे जिंदान की तन्हाई में तड़पता रिश्ता, ये जिंदगी जैसे जिंदान है। मेरी जान, होश कर, क्या हुआ? अरे या अल्लाह, इसको तो बहुत तेज बुखार है। फरा, होश करो बेटा। आदिल, आदिल जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। फरा बेटा, क्या हुआ है? कितनी बुरी बात है। वो काम कर रही हैं, आप मुझे आराम करने का कह रहे हैं। अम्मी ने सख्ती से मना किया कि लुबना कोई काम नहीं करेगी। क्यों? ऐसा क्या हो गया मुझे? ऐसा कुछ नहीं हुआ और अल्लाह ना ही करे कुछ ऐसा हो। मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज मेरी शादी की फिक्र करना छोड़ दें। ना खुद परेशान हो और ना मुझे असियत में डालें, और कोई जरूरत नहीं आप किसी को बुलाने की। देखो, अगर वो मर भी गई ना और मैं फंस गई तो मेरे लिए ज्यादा बुरा नहीं है। मेरा यकीन करो कि मैं तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी। ये जिंदगी जिंदान है। तुमने कल जितनी भी बातें की ना, मैं सारी रात सो नहीं सकी, वही सोचती रही। परेशान हो गई ना तुम? मैं परेशान नहीं हुई, मैं किसी फैसले पे पहुंची हूँ। कैसा फैसला? तुमने मेरी मिसाल दी ना, मेरे दुख देखे थे, लेकिन जरूरी नहीं कि जो मेरे साथ हुआ है वही सबके साथ होगा। दुनिया में हजारों लड़कियां ऐसी हैं जो अपने अपने शौहरों के साथ अपने घरों में खुश और खुर्रम है, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं। खुदा ना करे कि तुम मेरी तरह हो, मेरी जिंदगी का साया भी तुम पे ना पड़े। और हाँ, मैं तुम्हारी शादी की कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम घर में बोर हो रही हो या तुम्हें घर पे कोई काम नहीं है ऐसा, तो तुम मेरे साथ चलो। इस तरह तुम्हारा भी जी लगा रहेगा और आदिल भी तुम्हें काम करता देख के सीरियस होगा। आप, मुझे देर हो रही है, मैं तैयार होती हूँ जाकर। अम्मा, मैं आज नहीं जाऊंगी। क्यों? कल रात सर में बहुत दर्द हो रहा था, सारी रात नींद नहीं आई। मैंने तो सोचा था तुम जाओगे तो मैं सो जाऊंगी। अरे तो मुझे जगा लिया होता बेटा। चलो उठो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं। अरे अब मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करूंगी, बेहतर हो जाऊंगी। सच कह रही हो? अच्छा, अब तुमने आराम करना है, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाना। मैं आके सारे काम खुद कर लूंगी, ठीक है? बस तुम आराम करो और सो जाओ। नाश्ता तो कर लो। हाँ, थोड़ा सा खा, थोड़ा बस बेटा, मुझे देर हो रही है, मैं ये लो। चलो लाओ, ये खा लेते हैं। कितने प्यारे कपड़े ना अम्मी, छोटे छोटे क्यूट क्यूट। बहुत प्यारे हैं। इतना छोटा पजामा है। अम्मी, जब मैं छोटा था तो मुझे भी इतने ही छोटे कपड़े बनाती थी आप। जाहिर सी बात है, इतने ही छोटे थे तुम। सॉरी। अरे वाह, अब देखना कैसे तारीफों के पुल बांधेगी। तुम लोग शॉपिंग पे गए थे, मुझे भी दिखाएं। ये वाला तो बहुत ही क्यूट है। बहुत प्यारे कपड़े। अच्छा ये बताएं, खाने में क्या बना है? कीमा करेले बने, खाओगी? हाँ बिल्कुल खाऊंगी, मुझे तो बहुत भूख लगी, मैंने खाना नहीं खाया दोपहर का।
अच्छा, मैं अपने लिए रोटी बना लेती, कुछ और खाएगा? अरे रुक जाओ मैं बना के आता हूँ। अम्मी मैं बना देती हूँ ना। सोचना भी मत, आराम करो। चलो तुम बैठो, बातें करो। सब लोगों के लिए बना लो ना। हाँ मेरे लिए भी। और क्या क्या लिया? बस अस्सलाम वालेकुम अब्बू। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये इसके साथ कॉम्बिनेशन में है ना, ये दोनों एक कैसे हैं भाई, कैसे हैं? तुम दोनों साथ गए थे शॉपिंग? अच्छा, हाँ वैसे गए तो हम लोग ड्राइव पे थे, लेकिन लुबना ने बोला कि चलते हैं शॉपिंग कर लेते हैं बच्चे की, तो मैंने चलो आज पहली दफा अपने बच्चे के लिए खुद शॉपिंग। बाप बनने की जो खुशी है ना, ऐसी खुशी दुनिया में और कोई नहीं। लुबना भी इतनी खुश थी जितने तुम खुश हो? हाँ वो भी बहुत खुश थी, और जो तुम कह रही थी ना वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने उससे पूछा कि लुबना क्या तुम अभी बेबी नहीं चाहती? उसने बोला नहीं मैं चाहती हूँ असद। लेकिन फिर भी ऐसा, वो टैबलेट्स लेना। देखो फरह, मैंने पूरे कमरे की तलाशी ली, मुझे उसमें एक भी ऐसी दवाई नहीं मिली जो बच्चे को नुकसान पहुंचाती। हो सकता है कि डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है तो किसी दो मेडिसिन की कॉम्बिनेशन की वजह से उसको नुकसान पहुंचा। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आज ही उसको किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगा। तुम क्या सोच रही हो? मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या? तुम और बाबा बनोगे मतलब। इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है? क्या मैं बाप नहीं बन सकता? मुझे खुद बहुत खुशी है कि फाइनली मैं पापा बन। बहुत मजा आया। ये बात है कितना अच्छा था। मुझे तो समझ आया कि क्या समझा। हाँ, और मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। लास्ट टाइम हमने किया था लेकिन मजे के साथ। बट मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आई थी, तो मुझे चलो हाँ, मेरे पास काम है लेकिन समझा देना। ठीक है। यार सीरियसली यार बहुत मजा आया। अच्छा डांसिंग यार है ना? आज तो अरे ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये किसने किया है? क्या है यार? मेरे क्या है? मेरी मोहब्बत हो। तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम लोग चुप मेरी रहो, मोहब्बत हो। तुमसे कोमल यार रो मत। देखो हम प्रिंसिपल से बात करेंगे, मुझे कभी छोड़ के ना प्लीज मत रो, हम कंप्लेन करेंगे। प्यार में तुम वहाँ पर भी है। बस बहुत हो गया, ये सब फजूल है। तुम रिलैक्स हो, हम कल प्रिंसिपल के पास जाएंगे। प्लीज चुप हो, जिसने भी किया है ना हम उसको देख लेंगे। और तुम लोग अपने मुंह बंद रखो, समझ आई? चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। छोड़ो इन सबको, हम कल देख लेंगे। आप जो नाम बता रहे हैं वो सिर्फ मल्टीविटामिन है, इसमें ऐसी कोई मेडिसिन नहीं जिससे मरीज को गुनूदगी हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बैठे बैठे सो जाती है। जो कंडीशन आप बता रहे हैं वो उन मेडिसिन से नहीं हो सकती, इसकी कोई और वजह हो सकती है। आप इसके लिए उनके डॉक्टर से कंसल्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अम्मी! कोमल, अम्मी क्या हुआ कोमल? बताओ ना क्या हुआ? कोमल, क्या हुआ कोमल? क्या हुआ बताइए मेरे। क्या हुआ? अम्मी इसने फिर बदतमीजी की। कौन है वो? क्या चाहता है? मुझे नहीं पता, बैग में सारी पर्चियां रखी हुई थी। क्या हो गया? अरे, क्या हुआ कोमल? कोमल क्या हुआ? अम्मी कोमल बस में लगाई हुई थी किसी को। मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसे हो सकता है रहीम कि एक लड़का वैन में आकर वैन की तमाम सीट्स पर पर्चियां चिपका कर चला जाए, तुमने उससे देखा तक ना हो, तुम्हें कुछ पता ना हो? मैडम मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, वापसी आता हूँ तो तमाम बच्चियाँ वैन में बैठ रही हो। हर रोज़ का यही रूटीन है, कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, मगर कल मैं खुद ही हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल
अब बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी और बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। जाहिर है मैडम, करूँगा। मैं खुद बच्ची हूँ वाला। ठीक है, तुम जाओ। शुक्रिया मैडम। मैडम, कोमल आज इसी वजह से कॉलेज नहीं आ पाई। तमाम लड़कियां बैर में उसका मजाक। ये मसला वाकई बहुत खराब होता जा रहा है। इस मसले को अब आपको अपने तौर पे हैंडल करना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू। मुझे तो ये मामला हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, असद अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़का पकड़ा जाए। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा? वो बहुत तेज लड़का है। देखा नहीं कितनी घटिया हरकत की है उसने। अगर मुझे पता चल जाए ना कौन है तो खून पी जाऊं उसका। इतना मारूं कि मर जाए। तुम्हें क्या लगता है अगर पता चल जाएगा कि वो कौन है तो असद उसे छोड़ेंगे? तुमसे पहले खुद कत्ल कर देंगे उसका। कौन कम वक्त है जो मेरी बच्ची के पीछे हाथ धो के पड़ गई। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं अम्मा, ड्राइवर उस वक्त नमाज पढ़ने गया, तो उसे कुछ भी नहीं पता। मेरा ख्याल है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। नहीं, पुलिस नहीं। जो भी ये सब कुछ कर रहा है उसका मकसद यही, वो हमें बदनाम करना चाहता है। और अगर मैं पुलिस में चला गया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, जो मैं होने नहीं दूंगा। तो फिर क्या हाल है इस मसले का सर? मसले का तो मुझे भी नहीं पता। कोमल, कल से तुम कॉलेज जाओगी भी मेरे साथ और आओगी भी मेरे साथ। जी भाई। अम्मा, वो जो मेरा दोस्त नहीं है वाजिद, हाँ, क्या उसकी भी शादी हो गई है? नहीं, उसकी क्यों शादी होगी अभी? फिर उसकी अम्मी को मैंने फरा के रिश्ते के लिए बोला था। आज जो मिला था वाजिद की अम्मी से, वो बता रही थी कि उनका कोई भांजा या भतीजा है, पता नहीं कौन है, वो आज लंदन से आ रहा है। आना चाहती थी वो फरा के रिश्ते के लिए हमारे। क्या हो गया? ऐसे क्या देख रही हो? मैं तो तुम्हें बहुत लापरवाह और गैर जिम्मेदार समझती थी, मगर आज एहसास हुआ है कि तुम अपनी बहन का बोझ अपने कंधों पे महसूस करते हो। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? बहन है मेरी, चाहता हूं कि जल्द से जल्द रुखसत हो। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, खुशियां दे, सलामत। परेशान नहीं होने की जरूरत है, सब कुछ हो जाता है। आज के बाद नहीं हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ है, मुझे भला परेशान होने की क्या जरूरत है? अच्छा बताओ, वो लोग कब आना चाहते हैं? वो उस लड़के की फ्लाइट शायद आज रात की है। मैं बोलता हूँ कल ही आ जा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ और गरम गरम रोटी डालती हूँ, ठीक है बेटा? कोमल, जी भाई। वहाँ फोन आ रहा है। जी। हेलो। हेलो कमल, आई लव यू। क्या बकवास कर रहे हो?
हेलो हेलो, मोबाइल जाके स्विच ऑफ करके रखना। कल मैं तुम्हें नई सिम ला दूं। जी। बहुत खौफ महसूस हो रहा है मुझे। क्यों अम्मी, मेरे होते हुए आपको खौफ महसूस करने की क्या जरूरत है? लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है और हम तो ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ जरा सा कुछ हो जाए तो लड़कियों को रुखसत करना मुश्किल हो जाता है। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम्हें नहीं डर लगता कि अगर कुछ हो गया तो? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। जानता हूं कि कोमल अब बड़ी हो गई, थोड़ी सी परेशानी तो है, मगर बेटा कोई अच्छा रिश्ता देख के कोमल की शादी कर देनी चाहिए। शायद आप ठीक कह रहे हो। अगर आपकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइए, हम कोमल की शादी करेंगे और बहुत धूमधाम से करेंगे। इंशाअल्लाह। ये लीजिए, आप लोग चाय पीजिए, मैं फरा को लेकर आती हूँ। अरे बेटा बिस्किट लो ना, बिस्किट लो। वो बेटा जो भी आराम से कर लेना, आज पूछ लेना जो भी पूछना है, ठीक है? मेहमान आए हुए। हाँ, मतलब ऐसा ना हो ना, डिस्टर्ब आओ ना हो बैठो। जाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। आदिल भी बहुत अच्छा लड़का है, मेरे घर आता जाता रहता है। मैं अंदर बुला के बिठा लेती हूँ, इससे काफ़ी देर तक बातें करती हूँ। मेरे काम तो ये मिनटों में कर देता है। आप भी तो बिल्कुल बेटों की तरह समझती हैं ना इसे। मैंने सुना है आपने कुछ न्यू ड्रेसेस तैयार करवाए। जी 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 दिखा दें मुझे, मैं ख़रीद लूँगी। मेरी बहन लंदन में रहती है, मैं अपनी बहन और भांजी को भिजवा दूँगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए ठीक है, आ जाए, मुझे ज़रा दिखा दें। आइए। चल जी, तो आपकी हॉबीज क्या क्या है? कोई ख़ास नहीं है, बस घर के काम वगैरह। आप मुझसे शादी के इरादे से आए? जी, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। जी बताइए। असद मेरी खाला का बेटा है और मैं बचपन से ही उसे चाहती हूँ। हमारी शादी नहीं हो सकी, लेकिन मैं अब भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ और आखिरी सांस तक करती रहूँगी। शादी भी उसी से ही करूँगी। इसलिए आप जो भी फैसला करें प्लीज़ सोच समझ के कीजिएगा। चलें, कोई बात नहीं।
क्या कह रहे हो आदिल तुम? पूछिए इससे। इसने उसको नहीं बताया अपनी और असद की मोहब्बत की कहानियां? ये नहीं तुमने बोला था कि तुम उससे मोहब्बत करती थी, हो और रहोगी? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको हमें शर्मिंदा करने में बहुत मजा जो आता है। अरे पापा, तुम्हारी शादी कौन कर रहा है? हम तो सिर्फ रिश्ता तय कर रहे हैं। उसकी भी क्या जरूरत? कोमल, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। ये जिंदगी जिंदान है। फिर बताया नहीं तुमने? कैसा लगा लड़का तुम्हें? आपको अच्छा लगा ना, तो अच्छा ही होगा। मुझे लगता है कि उन्होंने भी तुम्हें पसंद किया। जब मैं आसमा भाभी के घर कपड़े दिखाने के लिए गई थी तो अली से कोई बात तो नहीं हुई तुम्हारी? नहीं। झूठ बोलती है ये। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अच्छा, क्योंकि तुमको खुद भी अजियत में रहने का शौक है और मुझे और अम्मा को भी रज़्म में रखने का शौक है। ये क्या कह रहे हो आदिल तुम? पूछिए इससे। इसने उसको नहीं बताया अपनी और असद की मोहब्बत की कहानियां? ये नहीं तुमने बोला था कि तुम उससे मोहब्बत करती थी, हो और रहोगी? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको हमें शर्मिंदा करने में बहुत मजा जो आता है। अरे छोड़ें, ना इसको आपका ख्याल है और ना ही मेरा। ये कहा था तुमने? तुम मुझे किस आजमाइश में डालना चाह रही हो? मैं तो खुद आजमाइश से गुजर रही हूँ। असद खुश है अपनी जिंदगी में, वो अपनी दुनिया बसा चुका है। तुम क्यों उसकी खातिर अपनी दुनिया उजाड़ने पे लगी हुई हो? बचपन से मोहब्बत की है मैंने, भूल नहीं सकती। उसने तो भुला दिया, उसने तो मिटा दिया। उसने तो मुझे चाहा ही नहीं। पागल हो गई? अरे पागल हो गई है तू? बोल। जानती है कि उसने तुझे कभी नहीं चाहा, फिर भी उसकी याद को अपने सीने से लगा के रखा हुआ। अरे खुरच के निकाल के फेंक क्यों नहीं देती उसकी याद को? खत्म कर दे। नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती। रिश्तों की डोर से बंधा अपना। बेबी की ग्रोथ नॉर्मल नहीं है। लेकिन क्यों डॉक्टर साहब, क्यों नहीं है नॉर्मल? कोई कमी रह गई होगी। आप डाइट प्रॉपर ले रही हैं? जी जी, मैं तो बहुत ख्याल रख रही हूँ। मैं स्पेशली बेबी की ग्रोथ के लिए आपको टैबलेट लिख कर दे रही हूँ, लेकिन आपको साथ साथ खाना भी प्रॉपर खाना होगा। दूध और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा कर दीजिए। डॉक्टर साहब, आप फ्रूट से ज़्यादा जूसेस सही नहीं रहेंगे? नहीं, इनको फाइबर मिलना चाहिए। चले जैसा आप बोले। अभी तो असद भी घर पे नहीं है, मैं मशवरा कर लूं। गॉड से क्या लूंगा। अब अपनी मैं सेहत का बताती हूँ खास ख्याल आपको फोन रखना करके। और इस तरह की शिकायत दोबारा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह। अब देख लेना इस चीज को। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रही, इसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक गई है। क्यों बेटा?
क्या बताएं। और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि ये कोई काम ना करे, सिर्फ रेस्ट करे। लुबना, आज के बाद मैं कोई काम करते हुए ना देखूं। असद तक का काम नहीं करना है तुम्हें, समझी? जी। जाओ जाके कमरे में आराम करो, ख्याल से जाना। बेटा, अभी अभी मिसेस शौकत का फोन आया, किसी रिश्ते के बारे में बता रही थी कोमल के लिए। तो आपने उनसे पूछा कि लड़के वाले कौन है, लड़का क्या काम करता है? कह रही थी लड़का बहुत अच्छा है, उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी है, बहन और बहनोई के साथ रहते हैं, कारोबार अपना है, घर बार अपना है। बाकी तफसील तुम पूछ लेना। ठीक है, तो आप उनको बुला लें। आपकी उनसे बात हुई आने के सिलसिले में? नहीं, मैंने कहा तुमसे पूछूंगी, बताओ कब बुलाऊं। मुझे तो कोई एतराज नहीं, अगर आपको ठीक लगता तो आज शाम में बुला लें। फारिग हो आज शाम? शाम में फारिग? चलो ठीक है, मैं कहती हूँ। बल्कि अगर कोई सामान वगैरह लाना है तो भी मुझे बता दे, मैं जाके ले आता हूँ। नहीं, सब कुछ है घर पे, मैंने देख लिया। कोमल के आने में थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा रेस्ट कर लो तुम। कर लेता हूँ, लेकिन आप मुझे एक अच्छी सी गरम गरम चाय पिला दो। मैं चाय बनाती हूँ, लुबना से पूछ भी लो कि उसे कुछ खाना है, और दूसरा लुबना को बता भी देना मेहमान आ रहे हैं। मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, चल। लुबना, अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी कर रहा हो, मुझे तंग कर रहा हो, तो ज़रूरी तो नहीं है कि मेरी गलती है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं मेरी शादी? अरे बाबा, तुम्हारी शादी कौन कर रहा है? हम तो सिर्फ रिश्ता तय कर रहे हैं। उसकी भी क्या ज़रूरत है? कोमल, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। अच्छा सुनो, अभी तो फिलहाल वो सिर्फ आ रहे हैं ना, हो सकता है हमें ही पसंद ना आए, हम ही इनकार कर दें। तुम इतना मत सोचो, जाओ जाकर हाथ मुंह धुलो और कपड़े चेंज करो, कभी भी आते होंगे वो लोग। कितना बुरा लगेगा उनके सामने जाके बैठ जाऊं। बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, थोड़ी देर बैठना और उठ जाना ना, वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो जल्दी से रेडी हो तो शाम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया असद ने। बस दुआ करो कि आगे भी अल्लाह अच्छा ही करे। तो शादी फौरन कर देंगे आप लोग? अरे नहीं बेटा, अभी तो वो लोग आएंगे, आके कोमल को पसंद करेंगे। हमारी कोमल तो लाखों में एक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको पसंद ही ना आए। अल्लाह करे सब खैर खैरियत से हो जाए। आमीन। सच पूछो तो अब मैं भी देर नहीं करना चाहती हूँ, जल्दी से सब हो जाए। कितना मजा आएगा ना शादी की तैयारियों में। हाँ। क्या सोच रही हो? मुझे तो अच्छे लोग लगे, बड़े खानदानी लग रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है सर? अम्मी, बजाय तो सभी अच्छे होते हो,
अपने मुंह से तो सब अपनी तारीफें ही करते ना। जब इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, लोगों से पता करूंगा कि कौन है क्या है, फिर पता चलेगा। एक पकौड़ा देना मुझे। असद का तो अभी भी दिल नहीं कर रहा कोमल को रुखसत करने का। तुम भी थक गई होगी ना अब? नहीं, मैं तो बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। अच्छा चलो समोसा खाओ। नहीं, बस चाय की तलब हो रही थी, मिल गई। देखा असद, तुम इसका कितना ख्याल रखते हो, कितने नखरे दिखाती है तुम्हें। समोसा खिलाओ उसे। खिलाता हूँ जो परा इतना कह रही है तुम, तो समोसा खा ही लो। चलो मेरे हाथ से खा। नहीं असद, अरे खा लो। अच्छा मैं ये खा लेती हूँ। हाँ केक ले लो। बहुत मजा। ओए होए, क्या हो गया? मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? ये क्या चक्कर चला दिया आप लोगों ने? हैं? क्या चक्कर चलाया हमने? ये जो बाहर मेहमान आए हुए थे। ओ अच्छा, वो चक्कर। तो इसमें इतना उलझने वाली कौन सी बात है जी? मुझे बहुत कोफ्त आ रही है, मेरे 2 टेस्ट हैं, मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा। और वैसे भी कौन सी अनहोनी बात है। कुछ लड़कियां पढ़ाई के दौरान रुखसत हो जाती हैं, कुछ अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं। लेकिन तुम्हारे भाई ने सख्ती से कहा है मेरी बहन कोमल अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, फिर उसकी रुखसती करेंगे। तो इसलिए तुम परेशान मत हो, फिक्र ना करो। मैं क्या ये सब जरूरी है? जरूरी है बेटा, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद। हाँ, अगर फेल हो गई तो फिर पढ़ाई के दौरान ही हमें रुखसत करना पड़ेगा, पढ़ाई छुड़ा के। अम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्यों बेटा, घबराहट की इसमें क्या बात? क्यों हो रही है घबराहट? अगर आज अब्बू जिंदा होते तो। याद तो वो मुझे भी बहुत आ रहे हैं ऐसे वक्त में बेटा। लेकिन अगर तुम रोगी तो उनकी रूह को बहुत तकलीफ होगी। पता है, जब तुम छोटी थी तो तड़प जाते थे तुम्हें रोता देख के। बहलाते थे, खिलाते थे, घुमाने ले जाते थे तुम्हें, और तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देख के उन्हें अजीब सी खुशी होती थी। जब उनकी याद आया करे, उनके लिए कुछ पढ़ दिया करो, दुआ मांग लिया। वैसे भी अब असद भी तो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो भी तो नहीं देख सकता तुम्हारी आंखों में आंसू। आप भाई को नहीं बताइएगा कि मैं चलो नहीं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पे पहले तुम हंस के दिखाओ मुझे। फरा, 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 तुम कहाँ चली गई थी? वो मैं शहला के पास गई थी। कब आई? तुम्हें अंदाजा है मैं कितनी परेशान हो गई थी? कितने फोन किए तुम्हें, तुम्हें उठाने की तौफीक नहीं हुई फोन। आई एम सॉरी अम्मा, मैं बाहर फोन लेकर नहीं जाती। क्यों छोड़ के गई थी घर पे? तुम्हें अंदाजा है जब तुम मेरा फोन नहीं उठाती तो मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला, शहला से बातें करते करते टाइम ही गुजर गया सारा। तुम ऐसे ना जाया करो, तौबा है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्यों? पता नहीं क्यों मुझे हर वक्त धड़का लगा रहता है। नहीं तुम। मैं बानो खाला के पास नहीं जाऊंगी, मैंने वादा किया है ना तुमसे। अच्छा ठीक है, जाओ पानी पिलाओ मुझे। असद, ये शर्ट प्रेस की है, सुबह ये पहन के जाइएगा। ओके, पहन जाऊंगा। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ लुबना कि मैं कितना लकी हूँ ना
कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत और प्यारी बीवी अल्लाह ताला ने मुझे दी। अब इन्हीं प्यारे प्यारे हाथों से अगर कॉफी बना के पिला दो तो क्या ही बात। काम करवाने के लिए कितने मस्के लगाते हैं ना आप। पिला दो ना यार प्लीज, बना दो। अब क्या हो गया? लुबना, लुबना क्या हो रहा है तुम्हें? बैठो बैठो, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चक्कर आ रहा है। डॉक्टर के पास लेके चलो। तुम क्यों करती हो यार इतना काम? अम्मी ने तुम्हें मना किया ना कि मेरा वो अपना काम भी नहीं किया करो। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। अम्मी, अम्मी, लुबना की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी जरा आए। मैं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगी रियाज। ठीक है, तो फिर तुम मुझे अपनी कैद से आजाद कर दो, फिर जो जी ले आए कर लेना। तलाक दे दो मुझे। लुबना, लुबना, अरे लुबना उठो। लुबना उठ जाओ, 9 बज गए सुबह के। उठो नाश्ता करो। लुबना उठो। मुझे चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है? तुमने रात को मेडिसिन नहीं खाई थी? आपके सामने ही तो ली थी सर। तो फिर क्यों चक्कर आ रहे हैं? पता नहीं। पूरी रात तुम गहरी नींद में सोती रही हो, उसके बावजूद अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं, सर भारी हो रहा है। अच्छा कुछ कुछ खा लो, नाश्ता करो, शायद कुछ पेट में जाए तो तबीयत ठीक हो जाए। ये अंडा हटा दें यहाँ से प्लीज। आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, मैंने नाश्ता कर लिया था, सोचा कि तुम मेरे सामने नाश्ता कर लो, उसके बाद ऑफिस चला जाऊंगा। देखो अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो रही तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ ना। क्या हुआ? लुबना, लुबना, जिंदगी जिंदान है। वो शाहाना का फोन आया था, कल वो लोग बाकायदा रिश्ता लेके आना चाह रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इनफैक्ट मैं अभी खुरम के बारे में मालूमात लेने निकला हुआ था, उसके ऑफिस कोलीग से मुलाकात हुई मेरी। धोखा? कैसा धोखा? ये आप अपनी बेटी से पूछें, जब आपकी बेटी किसी लड़के के साथ इश्क लड़ा रही है। शाहाना, सच सुनकर आपको इतना बुरा लगा तो सोचे मुझे कितना बुरा लगा होगा। किसने कहा है आपसे? क्या हरकत की है ये तुमने? मैंने क्या किया? बताऊं अभी क्या की? बताओ। मैं गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था जब तुम्हारी वजह से हम दोनों बहनों के दिलों में दरारें पड़ी थी, दूरियां हुई थी, रिश्ता टूटा था हमारा। बर्दाश्त किया तुम्हें मजबूरी में। हमारे घरेलू मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है।